अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लोग जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है जी एथिकल इश्यूज इन डाटा कलेक्शन। कौन कौन से एथिकल इश्यूज हम फेस कर सकते हैं डाटा कलेक्शन के दौरान। इस लेक्चर के अंदर हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि एथिक्स हैं क्या। आई एम श्योर आप लोगों ने बायो सेफ्टी से रिलेटेड कोई कोर्स जो है वो ज़रूर पढ़ा होगा, जिसमें आप लोगों ने जो है वो डिफरेंट एथिक्स के हवाले से डिस्कस किया होगा डिटेल के साथ। मैं यहाँ पर ज़्यादा डिटेल से नहीं जाऊँगा, लेकिन हम लोग जो है ना वो ब्रीफ कुछ की पॉइंट्स हैं जिनको हम लोग यहाँ पर एड्रेस करेंगे डाटा कलेक्शन के हवाले से, कि डाटा कलेक्शन करते वक्त कौन कौन से एथिकल इश्यूज जो हैं वो हमें फेस करने पड़ सकते हैं। कौन कौन पर्सनस जो हैं या कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन जो हैं वो स्टेक होल्डर्स हैं रिसर्च के एथिकल इश्यूज। इसी तरीके से कौन कौन से ऐसे एथिकल इश्यूज हैं जो कि रिलेटेड हैं हमारे पास रिसर्च पार्टिसिपेंट्स से, वो पर्सन जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं रिसर्च के अंदर। देन जो रिसर्चर है उससे रिलेटेड कौन कौन से एथिकल इश्यूज हैं। और देन हमारे पास जो स्पॉन्सरिंग ऑर्गेनाइजेशन है वो किस तरीके से जो है उनके लिए कौन कौन से जो है ना वो एथिकल इश्यूज फॉलो करने पड़ते हैं। सो बात स्टार्ट करते हैं एथिक्स। एथिक्स क्या है? एक बड़ी अच्छी डेफिनेशन है जी। इन अकॉर्डेंस विद द प्रिंसिपल्स ऑफ कंडक्ट that are considered correct, especially those of a given profession or a group, के वो प्रिंसिपल्स ऑफ कंडक्ट जिनको सही माना जाता है, ठीक है, किसी भी एक प्रोफेशनल ग्रुप की तरफ से, उसको हम लोग जो है ना वो एथिक्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, सवाल ये पैदा होता है कि कौन से प्रिंसिपल ऑफ कंडक्ट्स, कौन से वो रूल्स हैं जिनको सही माना जा रहा है, और कौन है जो ये बताते हैं कि ये वाले रूल्स सही हैं और ये रूल्स गलत हैं। ठीक है, फिर इसी तरह से आता है जी whose judgment must they be considered correct, does these changes with time, क्या ये वक्त के साथ साथ तब्दील होता रहता है। इन क्वेश्चंस को जो है ना वो वन बाय वन एड्रेस करते हैं। सबसे पहले जी, व्हाट आर दीज प्रिंसिपल ऑफ कंडक्ट्स। किसी भी प्रोफेशन के हवाले से बात करें तो ये जो एथिक्स के रूल्स हैं ये वेरी कर सकते हैं फ्रॉम वन प्रोफेशन टू अनदर प्रोफेशन। ठीक है, लेकिन कुछ ऐसे रूल्स हैं जो कि ना सबके ऊपर अप्लाई होते हैं। हम यहाँ पर भी जो है ना इस लेक्चर के अंदर उन्हीं रूल्स के ऊपर बात करेंगे जो कि तकरीबन सब रिसर्च ग्रुप्स की तरफ से जो है ना वो ठीक माने जा रहे हैं। फॉर एग्जांपल, किसी की प्राइवेसी को इन्वेड ना करना, बायसनेस ना करना, जो है वो किसी को ज़्यादा नुकसान ना पहुंचाना। ठीक है, किसी की जो है ना वो इमोशंस को जो है वो डिस्टर्ब नहीं करना, किसी को फिजिकल टॉर्चर नहीं करना। ठीक है, ये कुछ वैसे रूल्स हैं जो कि तमाम तकरीबन तमाम जो रिसर्च ग्रुप्स हैं उनकी तरफ से जो है ना वो करेक्ट माने जाते हैं। लेकिन कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जो कि वेरी कर सकते हैं फ्रॉम वन ग्रुप टू अनदर ग्रुप। ठीक है, और वो फील्ड टू फील्ड जो है वो डिपेंड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है जी कि हु डिटरमाइन दैम। एक्चुअली जो उस, जैसे मैंने बताया कि किसी भी प्रोफेशन के लिए ये एथिक्स और ये रूल्स जो है ना वो वेरी कर सकते हैं। बिल्कुल वैसे ही जो है ना उसी एथिक्स के, उसी प्रोफेशन के जो टॉप रिसर्चर्स होंगे या टॉप जो ग्रुप होगा पीपल का, या गवर्नमेंट जो बॉडीज़ होती हैं, गवर्निंग बॉडीज़ होती हैं, ठीक है, वो मिलकर जो है ना ये डिसाइड करते हैं कि कौन सा इस प्रोफेशन के लिए जो है रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, वो ठीक हैं, और वो जनरल पब्लिक के लिए भी जो है वो ठीक होंगे। किसके जजमेंट को जो है ना उन्हें ठीक करार देना चाहिए, जो साउंड बॉडी एंड साउंड माइंड रख रहे हैं, ठीक है, और उस फील्ड के माहिर हैं, उनके जजमेंट्स को जो है ना ठीक कंसिडर करना चाहिए। जी बिल्कुल, ये जो है ना वो टाइम के साथ साथ चेंज होते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल बहुत से रूल्स हैं, एथिक्स हैं जो कि पहले बिल्कुल ठीक माने जाते थे, लेकिन अब जो है उनको ठीक नहीं माना जाता। जैसे स्लेवरी की एग्जांपल दे देता हूँ कि स्लेवरी किसी ज़माने में बहुत ज़्यादा ठीक थी मानी जा रही है, और अब जो है वो ह्यूमन राइट्स के अगेंस्ट है। सिमिलरली ये टाइम टू टाइम जो है वो वेरी करती जाती हैं चीज़ें, और एथिक्स जो हैं वो इवॉल्व होते हैं, जो जो ह्यूमंस के मैनर्स जो हैं वो इवॉल्व होते हैं, और लिविंग स्टैंडर्ड जो है वो इवॉल्व होता है। सो एथिक्स की बात करते हैं तो स्टेक होल्डर्स की बात करते हैं कि किन लोगों को या किन पर्सन्स को या किन ऑर्गेनाइजेशंस को इन एथिक्स के साथ जो है ना वो कंसर्न होता है।
इसमें सबसे पहले जो है ना वो आ जाते हैं कि रिसर्च पार्टिसिपेंट्स और सब्जेक्ट्स जिनके ऊपर रिसर्च की जा रही हैं या जो रिसर्च के अंदर जो है ना वो हिस्सा ले रहे हैं। ठीक है, इसमें हमारे पास पेशेंट्स आ जाते हैं, नॉन पेशेंट्स आ जाते हैं जो कि रिसर्च का पार्ट हैं। ठीक है, या किसी एक्सपेरिमेंट को टेस्ट किसी ड्रग को टेस्ट करने के लिए जो है ना वो यूज़ हो रहे हैं, वो सारे के सारे और जो पर्सन्स हैं, जो इंडिविजुअल्स हैं, वो इसके अंदर जो है ना वो आ सकते हैं। इसी तरीके से नेक्स्ट आता है जी सेकंड स्टेक होल्डर है जी हमारे पास, जो कि इटसेल्फ रिसर्चर है, कि वो रिसर्चर जो रिसर्च कंडक्ट करवा रहा है उसको एथिक्स के बारे में पता होना चाहिए, एथिक्स का कंसर्न है उसके साथ। और लास्ट में आता है जी फंडिंग बॉडी, जो उस रिसर्च को फंड कर रही है, क्योंकि अगर वो फंड ना करे तो वो रिसर्च स्टार्ट नहीं हो सकती, और अगर वो फंड करने जा रही है तो उसको इस बात का ख्याल होना चाहिए कि ये जिस रिसर्च को वो फंड कर रहे हैं, क्या वो एथिक्स को फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे। सो ये तीन मेन जो है ना वो पिलर्स कह लें, जिनको एथिक्स से डायरेक्ट कंसर्न होना चाहिए। नेक्स्ट आ रहे हैं जी एथिकल इश्यूज, जो कि रिलेटेड टू हैं जी रिसर्च पार्टिसिपेंट्स। फर्स्ट पॉइंट आता है जी कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन। अच्छा जी, सबसे बड़ा ऑब्जेक्शन ये आता है जी कि जो रिस्पोंडेंट्स हैं वो रिसर्चर को इन्फॉर्मेशन क्यों दें, क्यों वो अपना टाइम ज़ाया करें, वो उसको फ़िज़ूल में जाकर डिस्टर्ब किया जाए कि भई जो है ना वो हमारी रिसर्च है तो बस आप जो है ना वो जो कुछ काम कर रहे हो सब कुछ छोड़ दो और हमारी रिसर्च जो है वो कंडक्ट करवाने में हमारी हेल्प करो। व्हाई? आप लोग उसे क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो? आप उसकी प्राइवेसी को क्यों जो है वो ख़राब कर रहे हो? ठीक है? इससे उसको क्या फ़ायदा होगा? बेसिकली ह्यूमन जो है ना वो मीन नेचर के है। वो किसी ना किसी तरीके से जो है ना वो जब तक उसको कुछ फ़ायदा ना पहुंच रहा हो, अब वो फ़ायदा ज़रूरी नहीं इन टर्म्स ऑफ मनी या इन टर्म्स ऑफ जो है ना वो मटेरियल हो सकता है, वो इन टर्म ऑफ स्पिरिचुअल भी हो सकता है। जब तक उसको कोई फ़ायदा ना नज़र आ रहा हो, वो कोई भी ह्यूमन जो है ना वो काम नहीं करता। चाहे वो किसी हम कहते हैं कि चैरिटी कर रहा है, तो चैरिटी में भी उसको जो है ना वो एक स्पिरिचुअल सैटिस्फैक्शन मिल रही होती है। इसलिए पर्सन जो है वो चैरिटी भी करते हैं। ठीक है? सो इसलिए ह्यूमन की जो बेसिक नेचर है ना वो मीन है। तो कोई भी एक रिस्पोंडेंट है, वो क्यों आपकी जो है ना वो रिसर्च को जो है वो टाइम देगा, अपना जो है वो अटेंशन देगा। इसके लिए आपको उसको जो है ना वो कन्विंस करना पड़ेगा। आपको उसे जो है ना वो बताना पड़ेगा, चाहे वो आप स्पिरिचुअली बताओ जो कि एक अच्छी चीज़ है, और मोस्ट ऑफ द रिसर्चर्स जो है ना वो इसी तरह से करते हैं। स्पिरिचुअली मीन्स ज़रूरी नहीं कि वो सिर्फ़ और सिर्फ़ जो है ना वो मज़हबी लिहाज से ही बताए, बल्कि वो जो है ना उसको सोसाइटी के हवाले से बता सकते हैं कि भई आपकी ये रिसर्च के अंदर अगर आप हेल्प करते हो, तो बहुत से दूसरे लोग जो इस डिज़ीज़ से या इस कंडीशंस को फ़ेस कर रहे हैं, वो उससे जो है ना वो बच जाएँगे हमारे रिसर्च के रिज़ल्ट से। इससे हो सकता है कि आप हम आपको बता दें कि भई आपकी बॉडी जो है वो किस तरह से रिस्पॉन्ड कर रही है, आप जो है वो हेल्दी हो, ये नुकसान है किसी तरह का ये, या व्हाट्सोएवर जो भी आप उसको जो है ना वो लालच दे रहे हैं कि वो आपकी रिसर्च करें। सो वो एथिकल इश्यूज़ जो है ना वो सबसे पहले ये होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप जो है ना वो बाय फ़ोर्स चले जाएँ उसकी तरफ और जाकर कहें जी कि बस मैं आ गया हूँ तो तुमने अब ये रिसर्च कंडक्ट करवाने करवाने हैं, ठीक है? अदरवाइज़ मैं तुम्हें नुकसान पहुँचाऊँगा। दीज़ आर अनएथिकल अ, प्रोसेसेस। सो आपने उसको बड़े ही अच्छे और महज़्ज़ब अंदाज़ से ना कन्विंस करना है, अपनी रिसर्च की यूज़फुलनेस को, रेलेवेंस को, कि मेरी रिसर्च ये है, ये सोसाइटी में इस तरह से इम्पैक्ट क्रिएट करेगी और ये बाद में आने वाले रिसर्चर्स को ये फ़ायदा देगी जिससे हम लोग जो है ना वो बड़ा एक डिफरेंस लेकर आ सकते हैं। आपने उसको पूरे फुल अंदाज में कन्विंस करना है। अगर वो कन्विंस तब भी नहीं होता तो फिर आप उस रिस्पोंडेंट से जो है ना वो इंफॉर्मेशन नहीं ले सकते। ठीक है? सो आपको कन्विंस करना जो है ना वो आना चाहिए इन ऑर्डर टू गेट द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द रिस्पोंडेंट्स। और इस पर्पज़ के लिए आप लोग को पहले जो है ना उस रिस्पोंडेंट का इन्फॉर्म्ड कंसेंट लेना बहुत ज़रूरी है। ठीक है? कि आपने पहले उसका इन्फॉर्म्ड कंसेंट लेना है कि भई मैं ये रिसर्च करने जा रहा हूँ, ठीक है? और आपसे मैं कुछ इस तरह की रिलेटेड जो है ना वो इन्फॉर्मेशन पूछूँगा। क्या आप मुझे इ अपना टाइम और अपने ये इन्फॉर्मेशन दे देंगे? ये इन्फॉर्म्ड कंसेंट लेना जो है ना वो बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट आ रहा है जी सीकिंग कंसेंट, कि सीकिंग कंसेंट लेना किस तरह से?
अच्छा जी, इट इज़ वेरी कंसिडर्ड अनएथिकल टू कलेक्ट इन्फॉर्मेशन विदाउट नॉलेज ऑफ पार्टिसिपेंट्स। कि लाइक फॉर एग्जांपल आप लोग जो है वो मेरी ईमेल हैक करके या कोई भी जो है ना वो मेरा सोशल अकाउंट हैक करके मेरी सारी की सारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन जो है वो ले लेते हैं, तो ऑब्वियसली ये एक अनएथिकल है। या आप मेरे किसी क्लोज फ्रेंड से जो है ना वो मेरी सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो निकाल लेते हैं, तो ये एक्चुअली अनएथिकल है। ठीक है, आपको उस पर्सन के नॉलेज में लाकर उससे इंफॉर्मेशन जो है ना वो लेनी पड़ेगी उसके कंसेंट के साथ। ठीक है, सो इन्फॉर्म कंसेंट्स के लिए आपको क्या क्या चीज़ें जो है ना वो कंसिडर करना पड़ेंगी। सब्जेक्ट्स आर मेड एडिक्वेटली अवेयर ऑफ द टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन यू वांट फ्रॉम देम। जैसे मैंने पहले बताया कि पहले आपको उसको बताना पड़ेगा कि भाई मैं ये रिसर्च करने जा रहा हूँ और इस रिसर्च के अंदर मुझे आपकी ये इंफॉर्मेशन चाहिए। ठीक है, वाई द इन्फॉर्मेशन इज बीइंग सॉट, आप ये मेरी इन्फॉर्मेशन क्यों ले रहे हैं जी। मैं अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन आप लोगों को क्यों दूं, इस बारे में आप लोगों ने जो है ना उसको पूरा बताना है कि भाई मैं इस टाइप की रिसर्च कर रहा हूँ जिसके लिए मुझे ये वाली बेसिक इन्फॉर्मेशन जो है ना वो रिसर्च रिस्पोंडेंट्स की चाहिए। सो इसलिए मैं आपसे ये वाली इन्फॉर्मेशन ले रहा हूँ। मैं अपने पर्सनल अम्यूज़मेंट के लिए नहीं आपसे ये इन्फॉर्मेशन ले रहा, या मैं आपको जो है वो नुकसान पहुँचाने के लिए नहीं ले रहा। और देन आपने उसको फिर बताना है कि भई कि किस पर्पज़ के लिए ले रहा हूँ, और देन आपने उसको ये भी बताना है कि ये जो इन्फॉर्मेशन है, ये आपकी टोटली जो है ना वो सिक्योर्ड रहेगी। अगर आप पब्लिक इसको नहीं करना चाहते तो ये नहीं की जाएगी। अगेन किस तरह से ये पार्टिसिपेट करने वाले हैं पर्सन्स, क्या वो फिजिकली इंडल्ज होने वाले हैं, क्या उनकी इंफॉर्मेशन जो है ना वो पब्लिक सेक्टर के ऊपर विद देयर नेम जो है वो स्पीक की जाएगी, या जो है ना वो विदाउट नेम यूनानिमसली जो है उसको यूज़ किया जाएगा। उनकी दी हुई तमाम इंफॉर्मेशन जो है उनको उसका पूरा प्रोसीजर जो है ना वो बताना ज़रूरी है। अगेन कि वो किस तरह से इनको डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो है ना वो अफेक्ट करेगी। कि अगर हम लोग उनके नाम से उनकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन पब्लिश कर देंगे तो ऑब्वियसली वो उनको डायरेक्टली जो है वो अफेक्ट कर सकती है। ठीक है, और अगर हम लोग यूनानिमसली उनको करते हैं तो वो किसी बड़ी रिसर्च का पार्ट बन सकते हैं, और देन वो अल्टीमेटली उस सोसाइटी के अंदर जो है वो किसी भी इवेंट को जो है वो अच्छे अंदाज में उसके सोल्यूशन के तौर पे जो है ना वो यूज़ हो सकती है। नेशनल कमीशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन सब्जेक्ट्स जो है इन्होंने 3 बेसिक पॉइंट्स जो हैं वो रेज़ किए हैं इन सीकिंग कंटेंट्स। पार्टिसिपेंट मस्ट बी कॉम्पिटेंट टू गिव कंसेंट, यानी कि पार्टिसिपेंट ऐसा होना चाहिए जो कि कॉम्पिटेंट हो कंसेंट लेने के लिए। यानी कि कोई पागल या कोई ऐसा पर्सन जिसका कोई दिमाग नहीं ठीक है, जो फिज़िकली या जो किसी भी, ये डिपेंड करता है अगेन रिसर्च टू रिसर्च कि वो इस तरह का पर्सन है कि जिससे हम कंसेंट नहीं ले सकते। तो उस पर्सन को रिसर्च के अंदर इंक्लूड ही नहीं करना चाहिए। अगेन sufficient information must be provided to allow for a reasoned decision। हमें उस रिसर्चर को जो है ना उस रिस्पोंडेंट्स को अपनी एक सफिशिएंट अमाउंट में जो है ना वो रिसर्च के बारे में बताना पड़ेगा। लाइक फॉर एग्जांपल बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं, बहुत से रिसर्चर ऐसे होते हैं जो कहते हैं जी नहीं जी मैं रिसर्च कर रहा हूँ, मैंने अपनी रिसर्च के बारे में किसी को नहीं बताना, अदरवाइज मेरा आइडिया चोरी हो जाएगा। आपका आइडिया जो है आप उस मेन आइडिया को ना बताएं अगर, ठीक है, तो आप उस रिस्पोंडेंट को जो कि प्रोबेबली लेमैन होगा, ठीक है, उस रिस्पोंडेंट को किसी ऐसे अंदाज में बताएं जो उसका फाइनल एप्लीकेशन होने जा रही है। ठीक है, आप उसकी मेथडोलॉजी को ना डिस्कस करें कि भाई आगे उसकी आपने एनालिसिस क्या करना है, आपने उसका जो है ना वो क्या टूल्स अप्लाई करने हैं व्हाट्सोएवर, लेकिन आप लोगों को उस इतनी अमाउंट में उसको इन्फॉर्मेशन ज़रूर देना पड़ेगी रिस्पोंडेंट को, जिससे वो ये बात पे कन्विंस हो जाए कि अच्छा मैं आपको ये इन्फॉर्मेशन जो है वो दे सकता हूँ। अगेन कंसेंट मस्ट बी वॉलंटरी नॉट बाय फोर्स्ड। ठीक है, आपने जो है वो ज़ोर ज़बरदस्ती से कंसेंट नहीं लेना, उसको कन्विंस करना है आपने, जिस हद तक भी आप कन्विंस कर सकते हैं। अगर आप उस पर्सन को कन्विंस करने की एबिलिटी नहीं रखते, आप उस पर्सन को छोड़ दें, किसी और रिस्पोंडेंट की तरफ जाएं। सो नेक्स्ट है जी प्रोवाइडिंग इंसेंटिव्स। अच्छा, पार्टिसिपेंट्स आर गिविंग देयर नेम, टाइम, पर्सनल इंफॉर्मेशन, और इसके बदले में उनको क्या मिल रहा है। जैसे मैंने पहले बताया कि ह्यूमन बेसिक नेचर में जो है ना वो मीन है। ठीक है, तो अगर आप उस पार्टिसिपेंट को आफ्टर कंप्लीटिंग योर जो है वो टेकिंग द सैंपल, तो अगर आप उसको कोई छोटा मोटा इंसेंटिव देते हैं तो ये मेरे ख्याल में कोई बुरी बात नहीं है।
लेकिन उस इंसेंटिव के बारे में उस पर्सन को पहले ना पता हो तो बेहतर है। उस गिफ्ट के बारे में उस पर्सन को ना पता हो तो बेहतर है। इस तरह से क्या होता है कि अगर किसी को कोई बहुत से पर्सन ऐसे हैं कि वो गिफ्ट की लालच में जो है ना वो आकर सारी-सारी अच्छी-अच्छी इन्फॉर्मेशन दे देंगे या कुछ इस तरह से गलत इन्फॉर्मेशन दे देंगे, जिससे ये होगा कि आपकी रिसर्च जो है वो अफ़ेक्ट करेगी। लेकिन बहुत से पर्सन जो हैं वो इस इंसेंटिव को जो है वो गलत भी मानते हैं। रिसर्चर्स जो हैं वो कि ये इंसेंटिव जो है वो नहीं होना चाहिए, इससे जो है ना वो रिस्पोंडेंट्स की जो है वो बायसनेस शो होती है। लेकिन दे देना जो है ना वो एक बुरी बात नहीं है। हाँ, अगर बिफ़ोर डेट ही उनको सबको बता दिया जाए भई मैं एक रिसर्च कंडक्ट करवा रहा हूँ, सबको जो है वो हज़ार-हज़ार रुपया या 5-5 हज़ार रुपया इनाम मिलेगा जो मेरे पास आके ये एक्सपेरिमेंट करेगा, ठीक है? तो अल्टीमेटली जो है वो ऑब्वियसली कुछ ना कुछ जो है ना वो अ, उनकी जो रिज़ल्ट्स हैं, वो चेंज हो जाएँगे। नेक्स्ट आ रहा है जी सीकिंग सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन। अगर आप सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन लेने जा रहे हैं, तो वो किसी पर्सन को एम्बैरेस कर सकती है, अपसेट कर सकती है, उनको इमोशनली जो है ना वो टॉर्चर कर सकती है। अ, इसी तरीके से उनको जो है ना वो फिज़िकली वल्नरेबल बना सकती है किसी भी तरह से। तो इस पर्पज़ के लिए आपको जो है ना फॉर एग्ज़ाम्पल कौन-कौन सी इन्फॉर्मेशन हो सकती हैं जो कि किसी को जो है ना वो ये सेंसिटिव केस के अंदर आती हैं। जैसे सेक्सुअल बिहेवियर के हवाले से आ गया, किसी ड्रग के हवाले से इस्तेमाल हो गया, मैरिटल स्टेटस है, इनकम के हवाले से, ऐज के हवाले से या शॉपलिफ्टिंग या कोई भी जो है ना उनका बिहेवियर है, कोई एथिकल है लेकिन सोशल बिहेवियर्स के हवाले से जो है ना आप लोग क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। तो इस तरह के केसेस में जो है ना वो उनको एम्बैरेस कर सकती है। अल्टीमेटली जो है वो या तो ठीक तरीके से जो है वो आंसर नहीं कर पाएँगे या फिर जो है ना वो गलत रिस्पॉन्ड कर देंगे अपने आप को या अपने इमेज को जो है ना वो ठीक रखने के लिए। तो इसका कोई प्रॉपर जो है ना वो हल नहीं है एक्सेप्ट दैट कि आप लोग उनको पहले ही जो है ना वो क्लियरली और फ्रैंकली जो है वो ये बता दें कि हम भई इस टाइप की रिसर्च करने जा रहे हैं, तो क्या आप हमें सिंसियर और सच्चे आंसर्स देंगे? हम इस बात की श्योरिटी देते हैं कि आपका नाम जो है वो यूनानिमस ही रहेगा, ठीक है ना? इस बात में भी आपको उसको कन्विंस करना पड़ेगा। हाँ, अगर वो रिस्पोंडेंट साउंड हेल्दी माइंड रखता है तो वो अगर वो नहीं चाहता तो वो क्लियरली डिनाई कर देगा। बहुत से लोग जो हैं वो मुरव्वतन जो हैं वो हाँ कह के गलत इन्फॉर्मेशन जो है वो आपको दे देते हैं और अल्टीमेटली आपके रिजल्ट्स जो हैं वो अफ़ेक्ट हो जाते हैं। सो देखना पड़ेगा कि हम किस रिसर्च रिस्पोंडेंट के पास जा रहे हैं और उस रिस्पोंडेंट से जो है ना हम लोग कैसी इन्फॉर्मेशन किस तरह से जो है वो उनसे कलेक्ट करवा रहे हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉजिंग हार्म टू द पार्टिसिपेंट्स कि अगर हम लोग लाइक सपोज कोई हैज़ार्डस मेडिकल एक्सपेरिमेंट्स करने जा रहे हैं, लाइक फॉर एग्जांपल ये कोरोना की आजकल जो है आउटब्रेक है तो हम कोरोना की डिफरेंट अद्वयात को देखते हैं कि ये अद्वयात जो दवाई जो है ये यूज़ हो सकती है कोरोना के ट्रीटमेंट में, ये हो सकती है, ये हो सकती है। अब हमें एग्जैक्ट मेडिसिन का पता नहीं है, हो सकता है उसके एडवर्स इफेक्ट जैसे क्यूनोन के बारे में कहा जा रहा था जी कि बड़ी पॉजिटिव साबित हो रही है और बाद में पता लगा जी कि वो साइड इफेक्ट कॉज कर रही है, तो उसको जो है वो बैन कर दिया गया। सो इस तरह से जो है ना वो हम हिट एंड ट्रायल मेथड के ऊपर जो है वो रिसर्च करते हैं। अब मसला ये है कि यहाँ पर जो है ना जितने भी रिसर्च हम लोग इस तरह की कंडक्ट करवाते हैं, उसमें फिर हम लोग क्या करते हैं जी कुछ एक लेते हैं कंट्रोल ग्रुप लेते हैं और एक जो है वो हम लोग टेस्ट ग्रुप लेते हैं। अब टेस्ट ग्रुप के ऊपर हम लोग जो है वो मुख्तलिफ अद्वयात जो है वो देते हैं और ऐसी दवाइयाँ देते हैं जिनके बारे में अभी हम लोग श्योर नहीं होते। अब उससे उनको नुकसान भी हो सकता है, उससे उनको जो है वो ठीक होने के बजाय बेहतरी के बजाय जो है ना वो एडवर्स इफ़ेक्ट्स भी आ सकते हैं। अनफॉर्चुनेटली रिसर्च में इसका जो है ना वो कोई नेमुल बदल नहीं है एक्सेप्ट दैट कि हम लोग कोशिश करें कि मिनिमम रिस्क जो है ना उनको प्रोवाइड करें, ठीक है? हम लोग लाइक सपोज़ कि हम लोग जो है ना वो किसी ड्रग की जो है वो एक्यूरेसी के बारे में पता कर रहे हैं तो हम लोग किसी पेशेंट के ऊपर कोई ड्रग एडमिनिस्टर करने जा रहे हैं तो हम लोगों के पास पहले ही उसका जो है ना वो स्पेयर ब्लड बैंक के अंदर जो है उसका ब्लड पड़ा होना चाहिए, एक्स्ट्रा ब्लड पड़ा होना चाहिए ताकि इन केस के वो उसको उस इंजेक्शन से कोई एलर्जिक रिएक्शन स्टार्ट हो जाए तो हम लोग उसके ब्लड को रिप्लेस कर सकें। मेडिकल इक्विपमेंट सारे रेडी होने चाहिए ताकि जो है वो आईसीयू में उसको शिफ्ट किया जा सके और उसकी टेक केयर की जा सके। तो इस तरह से जो है ना वो आप उसको मिनिमम से मिनिमम जो है वो रिस्क के ऊपर रखकर जो है ना वो ट्रायल करते हैं कि भई ये ड्रग जो है वो उसके लिए इफ़ेक्टिव रहेगी या नहीं रहेगी। रिसर्च एक्चुअली जितनी भी होती है वो इसी बेसिस के ऊपर होती है न्यू ट्रीटमेंट्स के हवाले से। सो
कि हम लोग उसको ऑर्डिनरी कंडीशंस के हवाले से जो है ना कम उसको जो है वो नुकसान पहुँचाएँ। देन अगेन है जी मेंटेनिंग द कॉन्फिडेंशियलिटी, कि हमने उनकी प्राइवेसी को जो है वो ब्रीच नहीं होने देना। अ, उनसे जो इन्फॉर्मेशन हम लोगों ने ली वो उनकी प्राइवेट इन्फॉर्मेशन है, वो जिस पर्पज़ के लिए ली हमें सिर्फ़ और सिर्फ़ उसी पर्पज़ के लिए उसको यूज़ करना है, किसी दूसरी पर्पज़ के लिए उसको यूज़ नहीं करना। मिसाल के तौर पर इसकी मैं बड़ी एक वाज़ह सी एग्ज़ाम्पल देता हूँ कि हम लोग जो मोबाइल फ़ोन से कोई कोई सिम वगैरह लेते हैं, तो हम लोग उनको अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन देते हैं, अपना नाम, अपनी लोकेशन, अपनी डिफरेंट जो है ना वो इन्फॉर्मेशन जो है उनको प्रोवाइड करते हैं। और अल्टीमेटली क्या होता है हमारे साथ कि मुख्तलिफ़ कंपनीज़ उनसे डाटा कलेक्ट करवा कर हमें जो है ना वो हमारी उस बेसिक इन्फॉर्मेशन की बेस के ऊपर जो है वो हमसे फ्रॉड गेम्स जो है वो स्कैम्स जो हैं वो खेलते रहते हैं। ये अल्टीमेटली जो है ना वो नुकसानदेह है। ठीक है, ये मैंने एक जनरल सी बात की। इसी तरह से हमारा बहुत सा डाटा जो है ना वो लीक हो जाता है हमारी डिफरेंट, जैसे सपोज़ आपने किसी जगह के ऊपर किसी जॉब इंटरव्यू के लिए आपने जो है ना अपनी सीवी भेजी, किसी जगह दूसरी जगह के ऊपर आप जो है ना वो कोई एडमिशन के लिए किसी जगह पे आपने जो है वो अपना फॉर्म वगैरह फिल किया, वहाँ से आपकी बेसिक इन्फॉर्मेशन ले ली गई और उस बेसिक इन्फॉर्मेशन को बाद में जो है ना वो मिसयूज़ किया गया। लेकिन अगर आप लोग रिसर्चर हैं, अगर आप लोग जो है ना वो रिसर्च करने करवाने जा रहे हैं, तो आपकी ये ज़िम्मेदारी है कि उस रिस्पोंडेंट से जो भी आप इन्फॉर्मेशन लें, जो उसकी प्राइवेट इन्फॉर्मेशन है, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ आप तक रहे और उस पर्सन की जो कॉन्फिडेंशियलिटी है, वो ब्रीच ना हो, वो लीक ना हो और इस बात का उसको भी जो है ना वो अ, बताना बहुत ज़रूरी है। बाज़ रिसर्चेज़ ऐसी होती हैं जहाँ पर ज़रूरत होती है कि हम लोग स्टडी पॉपुलेशन के बारे में जो है ना वो आइडेंटिफ़ाई करें। फॉर एग्ज़ाम्पल जी कि आप लोग कंडक्ट करवाने जा रहे हैं व्हाट इज़ द इम्पैक्ट ऑफ कोरोना वायरस ऑन डिफरेंट कंट्रीज़। ठीक है, तो अब आपको पता है जी कि इटली के अंदर, यूएसए के अंदर जो है इसने ड्रास्टिक इफ़ेक्ट्स लेकर आया है, और कुछ दूसरी कंट्रीज़ हैं जहाँ पर इतने ड्रास्टिक इफ़ेक्ट्स नहीं आए। जैसे अब नीदरलैंड है, उसने जो मुकम्मल तौर पे जो है वो कोरोना फ्री हो गया है। ठीक है? सो अब जब आप लोग इस तरह से सब्जेक्टिव स्टडीज़ करने जा रहे हैं, तो तब आपको जो है ना उस पॉपुलेशन के हवाले से जो है ना बताना पड़ता है। इसके बारे में भी आपको जो है ना वो श्योर होना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप कोई सोशल स्टडी करने जा रहे हैं, तो आप लोग किसी सेक्ट के बारे में जो है ना वो आप लोग स्टडी कर लेते हैं। लाइक किसी मुस्लिम सेक्ट के हवाले से या क्रिश्चियन या हिंदू सेक्ट के हवाले से, तो आपको इस बात का ख़्याल रखना पड़ेगा कि आप लोग उस सेक्ट के बारे में कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन जो है वो ना दें जिसको बाद में जो है ना वो मिसयूज़ किया जा सके और वो उनके अंदर जो है ना वो नाराज़गी का बायस बने। सो एथिकल इश्यूज टू कंसिडर रिलेटिंग टू द रिसर्चर्स, ये पिछले जो थे हमारे पास वो रिस्पोंडेंट्स के हवाले से थे। अब आ रहे हैं जी हम लोग के रिसर्चर्स को जो है ना वो किन चीज़ों के बारे में ख्याल रखना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जी बाइसनेस नहीं होनी चाहिए। ठीक है, रिसर्चर जो है वो अपनी मर्जी के रिजल्ट्स को जो है वो हाईलाइट ना करे और अपनी मर्जी के रिजल्ट्स को जो है वो मास्क ना कर दे। ठीक है, बाइसनेस जो है वो बिल्कुल भी अलाउ नहीं होनी चाहिए रिसर्चर की नज़र में। इसी तरह से प्रोविजन एंड डिप्रीवेशन ऑफ ट्रीटमेंट के आपके पास जो है ना वो वही मैंने बात ना पहले बताई कि बहुत से न्यू रिसर्चेज़ जो हैं वो इसी तरह से कंडक्ट करवाई जाती हैं कि आपको पहले से उस रिसर्च के हवाले से रिज़ल्ट्स के बारे में श्योर नहीं होते और तब भी आप जो है ना वो रिस्क लेते हैं उसके ट्रीटमेंट के हवाले से। कोई भी न्यू नावल ड्रग की टेस्टिंग कर रहे होते हैं, ठीक है? तो उसमें फिर आपकी कोशिश होनी चाहिए। अच्छा, ये ज़रूरी नहीं है कि वो नावल ड्रग की टेस्टिंग जो है ना वो आप उसके लिए एथिक्स जो है वो सिर्फ़ ह्यूमन्स के लिए ही सिर्फ़ एप्लीकेबल है, कि यानी कि जब आप ह्यूमन्स के ऊपर वो रिसर्च कंडक्ट करवा रहे हो तभी सिर्फ़ आप जो है वो उन एथिक्स का ख़्याल रखें, बल्कि ये जो है ना वो माउस मॉडल्स और जितने भी लोअर एनिमल्स हैं, उनके लिए भी हमें जो है ना वो एथिकल कमेटी से अप्रूवल जो है वो लेना पड़ता है बिफोर टेस्टिंग दैट ड्रग। सो आप लोगों को ये कोशिश करनी चाहिए कि आप लोग उस ऑर्गेनिज़्म को जो है ना वो मिनिमम रिस्क के ऊपर रखो। और अगर आप किसी ह्यूमन सब्जेक्ट से डिस्कस कर रहे हैं, तो आप पहले उसे बता दो कि भई जो है ना ये काम होगा, इसका ये रिज़ल्ट हमें एक्सपेक्टेड है, लेकिन इसका बुरा नताइज भी आ सकते हैं। तो क्या आप एग्री हैं ये काम करवाने के लिए? तो बहुत से लोग जो हैं वो ज़ाहिर-सी बात है एग्री हो जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जिस तरह अब ये कोरोना के क्रिटिकल पेशेंट्स हैं जिनके बारे में श्योरिटी होती है कि वो जो है वो सर्वाइव नहीं कर पाएँगे, तो उनके ऊपर फिर जो है ना वो डिफरेंट जैसे ये प्लाज़्मा ट्रांसफरिंग की टेक्नीक जो है वो अ, अप्लाई की गई और ये सक्सेसफुल साबित हुई है। तो इस तरह के रिस्क जो है वो फिर मेडिकल साइंस के अंदर ले लिए जाते हैं। यूज़िंग द इनएप्रोप्रिएट रिसर्च मेथोडोलॉजी, कि आप जो है वो जिस पर्पज़ के लिए रिसर्च कर रहे हैं, वो मेथोडोलॉजी ही बड़ी गलत है। या आपका जो वे ऑफ़ अप्लाइंग है, वो बड़ी ज़्यादा जो है ना वो गलत है। फॉर एग्ज़ाम्पल
मैं आप लोगों ने कोई किसी पेशेंट से डिफरेंट रिस्पोंडेंट से जो है वो ब्लड लेना है फॉर टेस्टिंग, और आप लोगों को जो है वो इंजेक्शन ही जो है वो ब्लड लेना ही नहीं आता सैंपल, और आप लोग उस पर्सन को जो है वो उसकी वेन को डैमेज कर देते हैं मज़ीद। ठीक है, तो ये जो है ना वो अनएथिकल बात है। आपको चाहिए कि पहले आप उसकी अच्छी तरह से ट्रेनिंग लें और देन जाके आप रिस्पोंडेंट से जो है ना वो ब्लड की सैम्पलिंग करना शुरू करें। सो इनकरेक्ट रिपोर्टिंग, कि आपके जो रिज़ल्ट्स आए हैं आप उन रिज़ल्ट्स को मैनिपुलेट कर दें। आपके रिज़ल्ट्स जो हैं, जो एक्चुअल रिज़ल्ट्स हैं वो आपके एक्सपेक्टेड रिज़ल्ट से मैच नहीं कर रहे। ठीक है, और आप लोग जो है ना वो अपने उन रिज़ल्ट्स को मोल्ड कर दें अपने एक्सपेक्टेड रिज़ल्ट से, और आप बताएं जी कि मैंने बड़ी अच्छी रिसर्च की है। ठीक है, सो ये बड़ी गलत बात है। इनअप्रोप्रिएट यूज़ ऑफ इंफॉर्मेशन, वही बात कि आपने इंफॉर्मेशन किसी और चीज़ के लिए ली और आप लोग अप्लाई उसको कहीं और कर रहे हैं। ठीक है, सो ये रिसर्चर के वो पॉइंट्स हैं जिसको उसे नज़र में रखना चाहिए। नेक्स्ट आ रहा है जी स्पॉन्सरिंग ऑर्गेनाइजेशन जो है उसके लिए कौन कौन से एथिकल इश्यूज जो हैं वो होने चाहिए। अच्छा, जितने भी स्पॉन्सरिंग ऑर्गेनाइजेशन हैं वो ना बहुत सी रिस्ट्रिक्शंस जो हैं वो अप्लाई करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं मेडिकल टर्म्स के अंदर बात करूं तो स्पॉन्सरिंग ऑर्गेनाइजेशन जो है ना वो मेजर इंडस्ट्रीज होती हैं और फार्मास्यूटिकल कंपनीज होती हैं जिन्होंने ड्रग्स वगैरह की डेवलपमेंट करनी होती है। तो वो फिर जो है ना वो अपनी कोशिश करते हैं कि जो हमारे पास जो जो हम लोगों ने ड्रग डिज़ाइन की है, ठीक है? बाकी जो रिसर्चर्स हैं वो भी उसको जो है ना वो सच साबित करें, उसको इफ़ेक्टिव साबित करें, ताकि हमारी सेल जो है वो मैक्सिमाइज़ हो सके, हमारा बिज़नेस जो है वो फ्लरिश कर सके। सो बहुत सी जो है ना रिस्ट्रिक्शंस लगा दी जाती हैं रिसर्च के ऊपर कि आपने जो है ना इस रिसर्च के जो रिज़ल्ट्स हैं वो इसी डायरेक्शन में लेकर आने हैं, चाहे जैसे मर्ज़ी हों, जैसे मर्ज़ी आप मोल्ड करें। सो ये रिस्ट्रिक्शंस लगाते वक़्त उन फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ को जो है ना वो या डिफरेंट दूसरे भी जितने भी फंडिंग एजेंसीज़ हैं उनको इस बारे में जो है ना वो ख़्याल रखना पड़ेगा। अगेन मिसयूज़ ऑफ इंफॉर्मेशन, कि जो इंफॉर्मेशन ली गई है उसको जो है ना वो गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं। उनको बाद में जो है वो डीलर्स को दे के फार्मास्यूटिकल कंपनीज़, फॉर एग्ज़ाम्पल किसी फार्मास्यूटिकल कंपनी ने कोई रिसर्च करवाई, वो डिफरेंट पेशेंट्स से रिसर्च जो है वो ली गई और उन पेशेंट्स की इन्फॉर्मेशन जो है वो डीलर्स को दे दी गई। अब डीलर्स उनको जो है वो तंग करते रहे, या मल्टीपल जो है वो फैक्टर्स हो सकते हैं कि वो इन्फॉर्मेशन को जो है ना वो गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं। सो यहाँ तक जो है ना वो ब्रीफ सी डिस्कशन थी एथिक्स के हवाले से। होप्स हो कि आप लोगों को जो है ना वो समझ आई होगी। अगर किसी तरह की समझ नहीं आई तो प्लीज़ जो है वो कमेंट कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।